ये एक इंसान जो है ना, इंसान दो चीजों का मजमुआ है। कितनी चीजों का? एक है जिस्म, बदन, और दूसरा है बदन में रूह। एक क्या है जी? ऊंची बोलो जरा। और दूसरा बदन में क्या है? जिस्म हमें नजर आता है लेकिन रूह नजर तो मान दे के मुझे। रूह देखी जा किधरे? बोलो जी। जिस्म नजर आ रहा है, और जिस्म नजर आ रहा है, इस बार ईमान है। रूह नजर नहीं आई, ईमान क्यों ले आया है? क्यों मानता है? जवाब मिलता है हाफिज जी, रूह देखी तो नहीं, महसूस तो हो रही है। देखी नहीं, कैसे महसूस हो रही है? हाफिज साहब, ये हाथ पांव जो हरकत कर रहे हैं ना, ये रूह की वजह से है। इसकी वजह क्या है? जब बंदे को मौत आ जाती है, हाथ वैसे का वैसा ही है, पांव वैसे का वैसा ही है, आंख वैसे की वैसी, कान वैसे का वैसे। यार काम नहीं कर रहा, वजह क्या हो गई है? वो हाथ भी वैसा, हाथ भी, पाँव पाँव भी वैसे, अब चल क्यों नहीं रहा, उठ क्यों नहीं रहा, बैठ क्यों नहीं रहा? हाफिज जी, इसमें कोई चीज है जो निकल गई है, जिसने इसको एक्सपायर कर दिया है। भाई वो क्या चीज निकल गई है जी? वो रूह है जो निकल गई है, जिसने इसको डेड बॉडी बना दिया है, एक्सपायर कर दिया है, मुर्दा बना दिया है। अब तवज्जो है मेरी तरफ? पूरे बदन के अंदर जो हरकत है किस वजह से है? तो सारी कायनात में हरकत रब ताला की वजह से ही तो है। अगर बगैर देखे हरकत देख कर तू वो रूह के ऊपर ईमान ला रहा है, तो कायनात के अंदर जो सारी हरकत हो रही है, दिन निकल रहा है, सूरज चढ़ रहा है, चांद जनाब निकल रहा है, गरूब हो रहा है, एक सेकंड का भी फर्क नहीं आ रहा। अरे इसको कोई चलाने वाला है तो चल रहा है, जो चला रहा है उसी का नाम अल्लाह है। वही खुदा है, वही खुदा है। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके साथ एक दहरिये का मुनाजरा तय हो गया। पहले आपस में गुफ्तगू होती रही, वो ना माने। तय ये पाया कि हम पब्लिक को इकट्ठा करेंगे, सबके सामने आप भी अपने दलाल दो, मैं भी अपने दलाल दूंगा, फिर अवाम फैसला करे कौन सच्चा है कौन झूठा है। मुनाजरे का वक्त तय हो गया। यूं समझे मुनाजरे का वक्त दरिया के परली तरफ तय हुआ। खुली जगह थी, पब्लिक सारी वहां आसानी से पहुंच जाए। मैं समझाने के लिए बात कह रहा हूं। यूं समझे सुबह 8 बजे का टाइम तय हो गया। पब्लिक बहुत इकट्ठी हो गई। वो जो दहरिया था, उनका गुरु गंटाल, वो भी वहां पहुंच गया। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह वहां ना पहुंचे, वहां ना पहुंचे, और पहुंचे तो लेट पहुंचे। यूं समझे 10 बजे पहुंचे, लेट हो गए।
जब आप वहां पहुंचे तो दहरिया जो था ना, उसने शोर मचा दिया, और जी हम इनसे बात ही नहीं करते, इनको लोग इमाम कहते हैं, मैं इनको मानता ही नहीं हूं, मैं इनसे बात करना पसंद नहीं करता। जिस बंदे को टाइम का एहसास नहीं है, वक्त में आया ही नहीं है, ये लेट आया, समझ ले ये हार गया है, मैं जीत गया हूं। आप पहले उसका गुस्सा सुनते रहे, फिर फरमान लगे भाई मैं लेट आया हूं तो कम से कम मेरे से वजह से पूछ लो, अगर मेरी वजह जेन्युइन होगी तो फिर गुफ्तगू कर लेना, ना होगी तो फिर मैं नहीं करूंगा गुफ्तगू। सारे कहने लगे चलो जी सुन लो, वो लेट क्यों आए ने। आपने फरमाया कि यार ना, आपने जो जगह रखी थी ना दरिया के परली तरफ थी, तो मैं दरिया के किनारे जब पहुंचा तो वहां कश्ती कोई नहीं थी, मल्लाह भी कोई नहीं था, तो इस वजह से मैं लेट हो गया। कहने लगे फिर थी नहीं तो आए कैसे। फरमाने लगे मैं किनारे पर खड़ा था तो खुद ही दरख्त जो थे ना वो कटना शुरू हो गए, उनके फट्टे बन गए, और फिर वो फट्टे आपस में जुड़ भी गए, खुद ही कश्ती बन गई। और फिर मैं उस पर बैठा तो कश्ती खुद ही चल के उसने मुझे आप तक पहुंचा दिया। अब उसने और चीखें मारना शुरू किया, देखो एड्डा वड्डा झूठ, ओए ओए सारे फैसला करो, क्या दरख्त खुद बहुत कट सकता है। कहने लगे जी नहीं। क्या खुद बहुत कश्ती बन सकती है। कहने लगे नहीं। क्या कश्ती खुद बहुत चल सकती है। कहने लगे जी नहीं। कहना ये देखो तुम्हारा इमाम क्या कह रहा है। फरमाया अगर कश्ती खुद बन नहीं सकती, चल नहीं सकती, तो सारी कायनात बनाने वाले के बगैर बन कैसे गई, और सारी कायनात चलाने वाले के बगैर चल कैसे रही है।